ईंटें, मनके तथा अस्थियां, सिंधु घाटी की एक यात्रा। मिहिर पुरातत्व के प्रति अपनी गहरी उत्सुकता लेकर मोहनजोदड़ो के खंडहरों के बीच पहुंचा। सामने बिखरी हुई पुरानी ईंटें हजारों साल पुराने इतिहास की गवाही दे रही थीं। उसने अपनी डायरी निकाली और उन संरचनाओं को निहारने लगा जो कभी एक भव्य सभ्यता का हिस्सा थीं। उसने सोचा कि कैसे इन ईंटों ने हजारों वर्षों तक समय की मार झेली होगी। उसके गुरु अमर्त्य ने उसे पास बुलाकर एक नक्शा दिखाया। उन्होंने समझाया कि हड़प्पा सभ्यता अपनी सटीक शहरी नियोजन के लिए जानी जाती थी। देखो मिहिर, यहाँ की सड़कें और गलियां एक ग्रिड पद्धति पर बनी थीं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अमर्त्य ने नक्शे के एक विशिष्ट हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा। मिहिर ने देखा कि वहाँ की जल निकास प्रणाली कितनी उन्नत थी। हर घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। ये नालियां पकी हुई ईंटों से बनी थीं और उन्हें पत्थर की पट्टियों से ढका गया था। उसने झुककर एक नाली की बनावट को ध्यान से देखा जो आज के समय के इंजीनियरों को भी हैरान कर सकती थी। अमर्त्य उसे दुर्ग सिटाडेल के ऊपरी हिस्से पर ले गए जहां विशाल स्नानागार स्थित था। उन्होंने बताया कि यह एक विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता होगा। अमर्त्य ने स्नानागार की सीढ़ियों की ओर इशारा किया जो उत्तर और दक्षिण से नीचे की ओर जाती थीं और बताया कि इसे बिटुमेन के लेप से जलरोधी बनाया गया था। वे दोनों अब दुर्ग की घेराबंदी वाली दीवार पर खड़े थे जहां से निचला शहर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अमर्त्य ने समझाया कि दुर्ग को ऊंचे मिट्टी के चबूतरे पर बनाया गया था और इसे चारों ओर से मजबूत दीवारों से घेरा गया था ताकि इसे निचले शहर से अलग रखा जा सके। मिहिर ने महसूस किया कि ये विभाजन सामाजिक पदानुक्रम और प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक था। एक छोटे से कमरे में मिहिर को खुदाई में मिले कुछ मनके और आभूषण दिखाए गए। उसने देखा कि चन्हुदड़ों जैसे केंद्रों में मनके बनाने का काम कितनी कुशलता से किया जाता था। कार्नेलियन जेस्पर और स्फटिक जैसे पत्थरों को तराशकर सुंदर आकार दिए गए थे। उसने एक मनके को हाथ में लेकर उसकी चमक को परखा। अमर्त्य ने उसे एक मुहर सील दिखाई जिस पर एक रहस्यमयी लिपि और एक जानवर की आकृति बनी थी। उन्होंने बताया, मिहिर, ये लिपि आज भी एक पहेली है। इन मुहरों का उपयोग लंबी दूरी के व्यापार में सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। मुहर पर बना एक श्रृंगी यूनिकॉर्न का चित्र अत्यंत जीवंत लग रहा था। फिर वे शवाधान ब्योरियल्स के स्थल पर पहुंचे। मिहिर ने देखा कि मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन और कुछ आभूषण भी दफनाए गए थे। अमर्त्य ने समझाया कि शायद ये लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। मिहिर एक टूटे हुए मृदभांड को देख रहा था जो उस समय की कलात्मकता को दर्शा रहा था। व्यापार की चर्चा करते हुए अमर्त्य ने मिहिर को कुछ छोटे घनाकार पत्थर दिखाए। ये बाट वेट्स हैं मिहिर। इनका उपयोग तौलने के लिए किया जाता था और ये चर्ट नामक पत्थर से बने थे। उन्होंने बताया कि व्यापारिक विनिमय के लिए एक मानकीकृत प्रणाली का उपयोग किया जाता था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मिहिर और अमर्त्य ने सभ्यता के अंत के बारे में चर्चा की। क्या ये बाढ़ थी, जलवायु परिवर्तन या नदियों का सूखना? कारण जो भी हो, पर यह महान सभ्यता अपने पीछे ईंटों, मनकों और हड्डियों की एक ऐसी कहानी छोड़ गई है जिसे आज भी हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।